जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी हम टॉप 100 एमसीक्यूज को देखेंगे। यदि आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन लिए सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं और यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के सभी अकॉर्डिंग है। सिलेबस के बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो ऑप्शन देखते हैं, भाखड़ा नागल बांध है, या हीराकुंड बांध है, या टिहरी बांध है, या सरदार सरोवर बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उलर झील। उलर झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति निर्वात में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा RD बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन देखते हैं, समाजवादी है, या पूंजीवादी है, या मिश्रित है, या साम्यवादी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की योजना व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो भारत की योजना व्यवस्था सोवियत मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारत देश में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 ईस्वी में की गई। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, खरीफ फसलें बोई जाती हैं। तो खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं, सर्दियों में, या वर्षा ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में। तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रबी फसलें कब बोई जाती हैं। तो रबी फसलों का सीजन क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, या शीत ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में। तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जायद फसलें बोई जाती हैं। तो जायद की फसलें कब बोई जाती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा जायद की फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
16 है वाणिज्य, जिसे इंग्लिश में कॉमर्स कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना। वाणिज्य का कार्य क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है, व्यापार ट्रेड का संबंध किससे होता है? तो व्यापार का संबंध किससे होता है? वस्तुओं के क्रय विक्रय से व्यापार का संबंध होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, वाणिज्य के कितने मुख्य अंग होते हैं? तो वाणिज्य जिसे व्यापार कहते हैं उसके कितने मुख्य अंग होते हैं? तो पूरे 2 मुख्य अंग वाणिज्य के होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है, जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या का तात्पर्य जो होता है वह होता है कि किसी देश में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा भारत की पहली जनगणना 1881 ईस्वी में कराई गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, केवल वनस्पति होता है या केवल जीव जंतु या चारों ओर का घेरा या केवल जल? तो देखिए पर्यावरण मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारों ओर का घेरा पर्यावरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, पर्यावरण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो पर्यावरण के मुख्य घटक 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है, जैविक घटक का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, मिट्टी होता है या जल होता है या पौधे या वायु? तो जैविक घटक का उदाहरण पौधे होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी जो है वह हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह 4th स्थान है उत्तर प्रदेश का भारत में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर या ग्राम पंचायत की या निजी संस्थान की? तो उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी की शिक्षा होती है वह राज्य सरकार की होती है जिम्मेदारी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के लिए है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो 6 से 14 वर्ष के आयु के लोग हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जिसे यूपीएमएसपी कहते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूपीएमएसपी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है,
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कुश्ती होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम खेल है वह हॉकी खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम क्या है? तो खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजस्व सचिव होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। जिले में राजस्व प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में राजस्व प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। मंडल का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो मंडल का प्रमुख अधिकारी मंडल आयुक्त कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। राजस्व में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो राजस्व में पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक, जिसे डीजीपी कहते हैं, सबसे प्रमुख होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख एसपी पुलिस अधीक्षक होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। महानगर में पुलिस का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो महानगर में पुलिस का प्रमुख अधिकारी कमिश्नर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो मानवाधिकार का अर्थ होता है कि मानव के मौलिक अधिकारों का प्राप्ति होना मानवाधिकार कहलाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। मानवाधिकार किसे प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, केवल नागरिकों को, या केवल महिलाओं को, या केवल बच्चों को, या प्रत्येक मानव को। तो मानवाधिकार जो प्राप्त होता है प्रत्येक मानव को प्राप्त होता है, नागरिकों को और महिलाओं को और बच्चों को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। मानवाधिकार की प्रकृति कैसी होती है? तो मानवाधिकार की प्रकृति जन्मसिद्ध होती है। किसी भी व्यक्ति को मानव का अधिकार जन्मसिद्ध से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। अतिरिक्त सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? तो अतिरिक्त सुरक्षा का अर्थ होता है कि देश के भीतर शांति व व्यवस्था बनाए रखना अतिरिक्त सुरक्षा का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। आंतरिक सुरक्षा किससे संबंधित है? तो आंतरिक सुरक्षा राज्य की कानून व्यवस्था से संबंधित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे साथियों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंतरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं स्थल सीमा से? तो भारत के कुल पड़ोसी देश स्थल सीमा से 8 हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। भारत का सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति किससे संबंधित है? तो भारत की पड़ोसी
प्रथम नीति जो है वह विदेशी नीति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह समानता और अधिकार देना सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 आ गया, लगता है क्रम गलत हो गया है, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक असमानता का मुख्य कारण आय व अवसरों में अंतर के लिए होता है। सामाजिक असमानता का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली साधन शिक्षा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक संगठन कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक संगठन संसद होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना सन 1950 1950 में की गई। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो योजना आयोग पहले हुआ करता था, तो इसका स्थान किसने ले लिया? तो नीति आयोग ने योजना स्थान का स्थान ले लिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो पद्म पुरस्कार पूरे 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 1954 में की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी बच्चों को पता होता है, तो आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, 65 है, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या होती है? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो भारत की मुद्रा रुपया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 68 है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, शून्य जीरो की खोज किसने की? तो शून्य की खोज करने वाले व्यक्ति जो थे वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति जो थे वह सर आइजैक न्यूटन जी थे। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वह अल्बर्ट आइंस्टीन जी थे। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? E=mc²। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं, या तुलसीदास हैं, या सूरदास हैं, या कबीर जी हैं? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है,
सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, सूचना का आदान प्रदान करना, या मनोरंजन, या जनसंपर्क, या उपर्युक्त सभी। तो सोशल मीडिया का कार्य ये सभी होते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान भी करना, और लोग मनोरंजन भी करते हैं, और जनसंपर्क, तो जनता आपस में एक दूसरे से संपर्क रहती है। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोशल मीडिया किस प्रकार का माध्यम है? तो सोशल मीडिया किस प्रकार का माध्यम है? एक तरफा होता है, या द्विपक्षीय होता है, या बहुपक्षीय होता है, या केवल लिखित होता है? तो सोशल मीडिया एक बहुपक्षीय प्रकार का माध्यम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य होता है बालिकाओं की शिक्षा व कल्याण देना। तो बालिकाओं की शिक्षा व कल्याण करना किस योजना के अंतर्गत आएगा? तो वह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस वर्ष मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस वर्ग के लिए है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो होता है वह गरीब व वंचित वर्ग के समूह के लिए होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो होता है वह किसान दुर्घटना बीमा से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, महिलाओं को केवल शिक्षा देना, या महिलाओं को समान अधिकार व अवसर देना, या फिर महिलाओं को गृहकार्य तक सीमित रखना, या केवल रोजगार देना। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ जो होता है वह महिला को समान अधिकार व अवसर प्रदान करना। तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वह समानता का अधिकार देता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, महिला सशक्तिकरण का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण का संबंध सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक उपर्युक्त सभी से होता है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या है? तो आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है स्वयं पर निर्भर होना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत सन 2020 में की गई। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है? तो भूकंप जो आने का कारण होता है वह प्लेटों की गति के कारण होता है। तो जो हमारे पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं वो अपन आपस में कंपन करती हैं, तब भूकंप आने का कारण होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने में होता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग जो होता है वह भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण जो होता है वह समुद्री भूकंप होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ था वह बांडुग स्थान पर हुआ था। तो बांडुग स्थान पर प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, बांडुग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो बांडुग सम्मेलन जो हुआ था सन
1955 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला? तो भारत देश में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1950 में दिया गया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? तो महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन जो होता है वह शिक्षा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अभ्युदय योजना चलाया गया तो उसका संबंध जो होता है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना किसके लिए है? तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना जो होता है वह शिक्षकों के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 है, कन्या सुमंगल योजना के अधिकतम कितनी सहायता मिलती है? तो कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता 25,000 तक मिलती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति जो हैं वह जेम्स चैडविक जी हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 100 जीके के एमसीक्यूज। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। हमें आशा है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सकेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।